Hello and welcome. This is a very warming news in front of us. रशिया यूक्रेन की वॉर 17 महीने से चल रही है। 17 महीने से ये कंट्री आपस में लड़ रहे हैं और अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि नाटो टेरिटरी पे रशिया अटैक करने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना है। नाटो की टेरिटरी पे रशिया अटैक करने जा रहा है। जिस युद्ध को 17 महीने से रशिया लड़ रहा है और अभी तक कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि नाटो पे अब रशिया अटैक करने जा रहा है। वैसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं लाइक अब जाएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखो अभी क्या है, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया के जो पार्लियामेंट्रियन है उनका ये बयान है कि जो नाटो की सॉफ्ट वैली है, राइट, नाटो की जो सॉफ्ट वैली है दैट इज़ आकी हिल्स, तो इस पे अटैक करने जा रहा है रशिया। अब क्या है टोटल पूरा मामला, इसे समझ लेते हैं। फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव द मैप हियर फॉर यू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैप के थ्रू कि ये जो नेशंस हैं, भाई साहब मैप दिख जाओ। यहाँ पे पोलैंड है, बेलारूस है और ये 3 बाल्टिक नेशन दैट इज़ एस्टोनिया, लातविया एंड ल्यूथेनिया। और ये सभी नेशंस बेलारूस को छोड़ करके ये सभी नेशन जो है नाटो ग्रुप के मेंबर्स हैं। और ये जो बेलारूस है ये रसिया का एलाई है। तो आप देख रहे हैं कि बेलारूस जो है वो पोलैंड के साथ और लिथुआनिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपस में इनका कनेक्शन लैंड रूट के साथ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा बीच से, जो लिथुआनिया है और जो पोलैंड है इसके बीच में एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को कहा जाता है किलिनगार्ड, राइट। इट्स अ किलिनगार्ड जो कि रसिया का टेरिटरी, एक छोटा सा एरिया है लेकिन छोटा एरिया है, काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे, रशिया के काफ़ी आर्मी यहाँ पे है, काफ़ी सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो किलिनगार्ड है एक्चुअली में हम देखेंगे कि नाजी के द्वारा दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यहाँ पे जर्मन के द्वारा रशिया को दिया गया था। उस समय से ये रशिया के हाथ में है और यही सरदर्द बना हुआ नाटो नेशंस के लिए भी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बेलारूस के हेल्प से, बिकॉज बेलारूस जो है रशिया अलायंस है, तो बेलारूस के हेल्प से ये इस प्लेस पे अपना कब्जा करना चाहता है, ऐसा न्यूज़ है। और ये ऑफिशियल नहीं कह सकते बट चूंकि एमपीज के द्वारा कहा गया है तो इसे अनऑफिशियल भी कतई नहीं माना जा सकता। यहाँ पे हम देखेंगे जो कलिनगार्ड है जो कि रशिया का टेरिटरी है वो 100 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज है। इस गैप को सुवाकी गैप भी कहते हैं। वैसे सुवाकी गैप जो है वो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का है, जो कि हम ये समझ सकते हैं कि ये नाटो ग्रुप का ही है और किलिनगार्ड जो है वो आपकी रशिया का है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे कोरिलेट कर पाएंगे इंडिया से, समझने के लिए जिस तरह से इंडिया के लिए चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैसे नॉर्थ ईस्ट हमारा कनेक्टेड है पूरे मेन इंडिया से ओनली वन रूट, ओनली वन लैंड रूट के थ्रू, उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रशिया है वो अगर इस एरिया पे कब्जा कर लेता है यानी सुवाकी गैप जो है उस पे कब्जा कर लेता है, तो किस तरह से नाटो के जो 3 मेंबर्स हैं दैट इज़ अ बाल्टिक नेशंस, वो किस तरह से उनसे सेपरेट हो जाएंगे, तो ये उनके लिए काफ़ी कंसर्निंग है। हालांकि ये अटैक है आर्टिकल 5 पे। आर्टिकल 5 जो कि नाटो का है वो बताता है कि अगर किसी एक मेंबर पे अटैक हुआ है तो अदर्स मेंबर्स पे उसको अटैक माना जाएगा। तो ये सच ऑफ कह सकते हैं कि वॉयलेशन होगा, अगर ऐसा होता है तो ये वॉयलेशन होगा आर्टिकल 5 के। यहाँ पे हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई है कि रशिया ने अटैक किया है ओडिशा पे, जो कि यूक्रेन का सबसे जो है साउदर्न पार्ट है और वो ब्लैक सी से कनेक्टेड है और ब्लैक सी के थ्रू यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड होती है। अब ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये हमारे ही लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे विश्व में जो वीट सप्लाई होती है, वीट एक्सपोर्ट होता है, उसमें यूक्रेन की अहम भूमिका है। 18% ऑफ द वर्ल्ड फूड सप्लाई चेन में जो वीट का सप्लाई होता है यूक्रेन का कंट्रीब्यूशन है। और इस तरह के अटैक से यहाँ पे हम देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। वी विल सी कि जब वॉर चल रहा था उस टाइम पे भी यूक्रेन ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा सप्लाई किया है और पूरे वर्ल्ड में वीट ग्रोइंग में और एक्सपोर्टिंग में 18% भूमिका है। और काफ़ी सारी वैसे नेशन जिनको रियली में जो फूड सप्लाई के लिए दूसरे कंट्री पर डिपेंड करते हैं, उनको यूक्रेन के द्वारा सप्लाई
किया गया है। और ये जो डेटा है ये बहुत ही ऑथेंटिक, दैट इज़ अ बीबीसी का ये डेटा है जो हमारे सामने है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, इनके जो स्टेप्स हो रहे हैं वो वर्ल्ड पे क्या असर करते हैं। तो ये बहुत ही वार्मिंग न्यूज़ है, अगर ऐसा होता है तो सच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। चूँकि एमपीज़ कह रहे हैं तो ये बहुत ही स्मॉल न्यूज़ नहीं है। तो ये सब डिटेल्स था रशिया के बारे में, और इसी तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक को और जो अपडेट्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो अपडेट्स हैं उसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।